बस महाराज आज कश्यप ऋषि दिति से बोले, देवी इसलिए शाम के समय भगवान की आरती करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। दिति बोली, देखो महाराज झोपड़ी में प्रकाश हो रहा है, रोशनी हो रहा है, मैं दीपक जला के तब आई हूं। कश्यप ऋषि बोले, देवी घर में दीपक जलाने से घर को अंधकार दूर हो गए और मन में प्रकाशवान भगवान का ध्यान करने से और मन के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार छायो हुआ है वो दूर हो गए। पति की बातों पर ध्यान नहीं दियो, पति के वस्त्र खींचने लगी। भगवान की इच्छा जान के कश्यप ऋषि ने माला रख दी। दिति के गर्भ में दो भयंकर दैत्य आ गए। कश्यप ऋषि बोले, देवी आपने हमारी बात नहीं मानी, आपकी संतान इतनी दुष्ट होंगी, संसार के लोगों को कष्ट दे देंगे और संसार के लोग कहेंगे कैसी इनकी मां थी जो ऐसे बालक पैदा किए। क्षमा मांगने लगी, पतिदेव के चरणों में पड़ गई दिति, गलती हो गई। कश्यप ऋषि को दया आ गई, ठीक है आप क्षमा मांग रही हो तो आपके बेटा तो दुष्ट होंगे, लेकिन आपके बेटाओं का एक बेटा ऐसा होगा, आपका नाती पोता एक ऐसा होगा जो आपके 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दे। तो दिति के दोनों बालक हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप को बेटा भयो प्रहलाद। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कल्याण किया। तो काम के कारण कर्मकांडी कश्यप ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध के कारण सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, 6 दरवाजे तो पार कर गए और 7वें द्वार पर जय विजय द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कह दिया अंदर नहीं जा सकते हो। बस इसी बात पे गुस्सा आ गई। सनकादि ऋषियों ने द्वारपाल जय विजय को श्राप दे दियो, तुम भगवान के पहरेदार होने योग्य नहीं हो, भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो। क्रोध करने के कारण बैकुंठ में अंदर नहीं जा पाए सनकादि ऋषि, वहीं रह गए। भगवान ने वहीं दर्शन दिए, वहीं से लौटा दिए, बैकुंठ में अंदर नहीं आने दियो। हरि के द्वार से, हरिद्वार से ही वापस लौटा दिया। क्रोध करने से भक्ति नष्ट हो जाए और लोभ करने से भी, क्रोध करने से ज्ञान नष्ट हो जाए, लोभ करने से भक्ति नष्ट हो जाए। तो काम क्रोध लोभ भगवान से संबंध जोड़ने में बाधक है। ये बात 3रे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने जब कही, तो यहां फिर 4th स्कंद में राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कह रहे हैं, महाराज गुरुजी एक बात बताओ, यदि काम क्रोध लोभ बुरे होते तो भगवान बनाते ही क्यों? भगवान की बनाई कोई वस्तु संसार में बुरी है ही नहीं। फिर भी आप कह रहे हो काम क्रोध लोभ बुरे हैं। चलो आपकी बात मान लें, आप ज्यादा विश्लेषण अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, कोई ज्ञानी ध्यानी योगी कोई विद्वान ये काम क्रोध लोभ को छोड़े तो छोड़ दें, लेकिन संसार के सभी लोग तो काम क्रोध लोभ को छोड़ नहीं सके और सब लोग काम क्रोध लोभ को छोड़ेंगे तो इन्हें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो गुरुजी कोई ऐसा सहज सरल उपाय बताओ जो काम क्रोध लोभ भी जो शरीर में बने रहें तो ठाकुर कृपा भी प्राप्त हो, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है इनको पूर्ण रूपेण त्यागना। ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए 5 वर्ष की अवस्था में। भगवान ने वरदान दे दिया 36,000 वर्ष तक राज्य करने को, लेकिन वो ध्रुव जी क्रोध को नहीं छोड़ पाए। जब छोटे भाई को मार दिया गंधर्वों ने तो क्रोध में आके हजारों गंधर्व मार दिए। भगवान के दर्शन किए हुए ध्रुव जी महाराज क्रोध नहीं जीत पाए, विवाह किया, घर में रहे। तो काम क्रोध लोभ को त्यागे बिना और भक्ति की प्राप्ति हो तो कलयुग के लोग तो काम क्रोध लोभ को छोड़ ही नहीं पाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई छोड़ दे, कलयुग में कुछ विशेष लोग छोड़ दे, सबके लिए संभव नहीं।